तो मैं आपको कल आई के बारे में बता रहा था और उसी में हम विजन डिफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। विजन डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा आपको ह्यूमन आई का आइडिया दे दिया था, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ फिर से एक बार। ह्यूमन आई आई का मैंने आइडिया दे दिया था आपको। उसकी बनावट के बारे में बता दिया था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये आपका रेटिना बताया था मैंने, बहुत अच्छा फिगर नहीं बना रहा हूँ, ना उसकी ज़रूरत है। मेन चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और इसमें जिन बच्चों ने कल क्लास नहीं करी है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये रिपीट कर रहा हूँ। कल मैंने इतना समझा दिया था, टाइम ज़्यादा नहीं था तो ज़्यादा हो नहीं पाया। ठीक है। ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड कॉर्निया, जो सामने आप देखते हैं। ठीक है। ये जो पार्ट है इसे हम आइरिस कहते हैं, जिसकी वजह से आंख में जो ब्लैक कलर नजर आता है या जो भी है, ये वाला पार्ट प्यूपिल कहलाता है। इसी में से लाइट आंख के अंदर जाती है, बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है। सामने से अगर देखें तो ये ब्लैक वाला जो स्पॉट होता है दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। साइड से जो देख रहे हैं आप, ठीक है, तो वो आपको ऐसा दिखाई देगा, इसी में से लाइट जाती है। और बाकी ये आपने देखा यहाँ पे हमारी आंख का जो कलर होता है, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, वो ये वाला पार्ट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड आइरिस। ठीक है, ये वाला पार्ट कॉर्निया बिल्कुल सामने, जहाँ पे आप टच कर सकते हैं आंख को। और चश्मा नहीं लगाते, लेंस लगाते हैं। तो जो लोग लेंस लगाते हैं, ठीक है, तो वो लेंस इसी के ऊपर चिपकाते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है कॉर्निया वाला। रेटिना वो जगह होती है जहाँ पर इमेज बनती है। ठीक है। और यहाँ से ऑप्टिक नर्व हमारे दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए जाती है। ऑप्टिक नर्व बहुत सारी होती हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में होती है, ब्रेन को जाती है। फिर यहाँ रेटिना पे ही कोन और रॉड्स वगैरह भी होते हैं, वो सब नहीं जानने की जरूरत है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बायो वाले बच्चे पढ़ते हैं काफी डिटेल में। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये जो मसल है ऊपर और नीचे, ये सिलियरी मसल्स होती हैं। सिलियरी मसल से आंख के ये जो लेंस है, ये आई लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। और इसमें पावर जो होती है, जो म्यू की वैल्यू होती है, सॉरी, 1.4 के करीब होती है। ये आपका सिलियरी मसल्स है। और सिलियरी मसल से प्रेशर डाल के आई लेंस, यानी ये कॉन्वेक्स जो लेंस है, इसको पतला या मोटा किया जा सकता है, पतला या मोटा किया जा सकता है जब हम सबसे पास की चीज़ों को देख रहे होते हैं। जो बच्चे कल क्लास नहीं किए थे उनके लिए मैंने थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। फिगर सो ही बनाया है, बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक है, अपना काम चल जाएगा। बायो वाले बच्चों के लिए खासकर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बायो में आप बहुत सारी चीज़ें आयु के बारे में पढ़ते होंगे, मुझे जूलॉजी नहीं पढ़ाना आपको, मुझे फिजिक्स पढ़ानी है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसमें मैं आयरिस ना भी बताऊं काम चल जाएगा। मेन है सिलियरी मसल्स, कॉन्वेक्स लेंस, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो सिलियरी मसल से प्रेशर डाल के हम कॉन्वेक्स लेंस, जो आई में ये लेंस होता है, इसकी पावर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रेटिना पे जो इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी रियल बनेगी, यानी कि इमेज रेटिना पे जो बनती है, इमेज इज ऑलवेज रियल
एंड इन्वर्टेड। अब ये इन्वर्टेड सुन के बच्चा थोड़ा चौंक जाता है, पर यही सच है। रियल इन्वर्टेड बनती है, वो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, वो उसे प्रोसेस करके सीधा कर लेता है। जैसे अगर आप मुझसे मिलने आए, मेरे सामने खड़े हुए हैं, तो मेरी आंख के रेटिना पर आपकी इमेज उल्टी बन रही होगी, यानी आपके सर नीचे होगा, पैर ऊपर होंगे, यानी ऐसी इमेज बन रही होगी, टांगे ऊपर और ये सर ऐसे। लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो क्या करेगा, उसे प्रोसेस करके सीधा दिखाता है, ये जो ऑप्टिक नर्व जाती है। तो हमेशा इमेज रियल बनती है, और रियल अगर बनेगी तो इन्वर्टेड भी बनेगी। इसके अलावा जो खास बात मैंने बताई थी वो ये थी, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, आई बॉल का डायमीटर कहते हैं, ये 2.5 सेंटीमीटर के करीब होता है। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर, लगभग 1 इंच। और इसमें कोई खास चेंज नहीं आता उम्र के साथ में, लगभग लगभग 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच के आसपास रहता है। ठीक है, तो कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। ठीक है। और बाकी विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर भी मैंने बताया, पर उसकी जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं है। हमको आई के बारे में बहुत डिटेल नहीं जानना, जो चीजें जाननी है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है, ये सब चीजें हमें जाननी है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें से आपको लिखा दिया था। ठीक है, कि हमारा जो आई में जो लेंस होता है वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 होता है। एक हेल्दी आई 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक देख सकती है। ठीक है, हेल्दी एडल्ट की आई। जो छोटा बच्चा होता है वो 25 से भी कम डिस्टेंस को देख सकता है, छोटा बच्चा। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, ये जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर वाला, ये बढ़ता जाता है और ये करीब करीब 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर तक खिसक जाता है। और उसके बाद हमारी आंखों में दिक्कत आती है पास की चीजों को देखने में। तो आपने देखा होगा ज्यादातर ओल्ड एज में जो लोग होते हैं, उनकी पास की नजर, तो कहते हैं ना, पास की नजर कमजोर हो गई, किताब नहीं पढ़ पाता हूँ मैं। या लेडी होती हैं, तो लेडीज घर में सुई धागा जैसे यूज करती हैं, तो सुई में धागा नहीं डाल पाती। या घर में जैसे कभी आपके घर में, सबके घरों में होता है, चावल वगैरह बनते हैं, दाल बनती है, तो उनमें कंकड़ या कीड़े वगैरह होते हैं, तो कई बार साफ करके बनता है। जाहिर सी बात है आपके घर में भी साफ करके ही बनता होगा, मेरे घर में तो बनता ही है। तो चावलों में कीड़े हो ही जाते हैं, नेचुरल सी बात है। दाल में कंकड़ वगैरह हो सकते हैं, तो उसको आपके घर में हो सकता है मदर या दादी वगैरह है, उनकी पास की नज़र कमजोर होगी तो वो दिखाई नहीं देंगे। तो उसके लिए क्या होगा, फिर चश्मा यूज करना पड़ेगा। पास की नज़र कमजोर हो जाती, किताबें नहीं पढ़ पाते, या मैंने कहा सुई में धागा नहीं डाल पाते, या दाल चावल में कंकड़ कीड़े वगैरह छोटे छोटे हो जाते हैं, उनको देख नहीं पाते। मालूम पड़ा ऐसे ही बना दिया खाना, खा गए चाइनीज की तरह, उसमें कीड़े वीड़े, चाइनीज नहीं खा जाते सब। तो ऐसा नहीं हो सकता, वो देख देख के ही बनते हैं, घर में आपके भी बनते होंगे। तो 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी के डिस्टेंस तक हमारी आंखें देख सकती हैं। और इसके लिए कल मैंने आपको बताया था कि 1/f ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसमें v तो फिक्स है, इमेज हमेशा 2.5 सेंटीमीटर लेंस के पीछे ही बनेगी, तो ये वाला v तो फिक्स हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट सामने, एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, मान लो ये डिस्टेंस 2 मीटर है सपोज करो, और एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस 10 मीटर है। तो आप समझ सकते हो कि दोनों केस में u की वैल्यू अलग आएगी, और u की वैल्यू अलग आएगी तो f की वैल्यू भी अलग आएगी। 1/f को पावर p कह सकते हो। तो ये वाला फॉर्मूला तो फिक्स हो गया, और सामने ऑब्जेक्ट है, रियल है, और रियल है तो ये u की वैल्यू माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए ये वैल्यू फिक्स हो गई, आप मेरी बात को समझे, ये वैल्यू फिक्स हो गई, तो अब u को बदलोगे तो p बदलेगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पास होगा, जैसे ये आदमी 2 मीटर पे खड़ा हुआ है, तो u कम है, तो 1/u ज्यादा हो गया, तो p की वैल्यू ज्यादा होगी। यानी जब पास की चीजों को हम देखेंगे ना, सिंपल सा एक फंडा समझो, छोटी सी बात समझो, कि जब पास की चीजों को आप देखोगे तो पावर ज्यादा होगी, लेंस मोटा होगा। और जब दूर की चीजों को देखोगे तो u की वैल्यू ज्यादा, तो 1/u की वैल्यू कम, तो p की वैल्यू कम। तो जब दूर की चीजों को देखोगे तो हमारी पावर आंख की कम होगी, लेंस पतला होगा और आंखों पे दबाव तनाव कम होगा। इसको कहते हैं लीस्ट स्ट्रेन्ड पोजीशन या फिर मोस्ट रिलैक्स्ड पोजीशन, एक ही बात है। जब आप दूर की चीजों को देखते हैं, छत पे बैठे हुए, मान लो आप ऐसे ही आसमान को देख रहे हैं, इन्फिनिटी पे देख रहे हैं, तो उस समय आपकी आंखों पे कोई दबाव तनाव नहीं होगा, आंख सबसे कम तनाव में होगी, लीस्ट स्ट्रेन्ड, या सबसे आरामदायक स्थिति में होगी, मोस्ट रिलैक्स्ड पोजीशन में, जब दूर की चीजों को देखते हैं। ये नाम आपको जानने ही चाहिए, कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि आई इज इन मोस्ट रिलैक्स्ड पोजीशन, समझ जाना कि हम कहाँ देख रहे हैं, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पर। और अगर कहता है कि आई इज इन मोस्ट स्ट्रेन्ड पोजीशन, सबसे ज्यादा तनाव की स्थिति में, मतलब समझ जाना कि हमारी जो आई है वो सबसे पास की चीजों को देख रही है, यानी कि मोस्ट स्ट्रेन्ड पोजीशन
यानी 25 सेंटीमीटर पे देख रही है। ये जो 25 सेंटीमीटर वाला जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। कल मैं यही सब लिखा रहा था, आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, मैं यहाँ से बताता हूँ, इस चीज को ध्यान रखना, बहुत काम की बात बताई है। तो अब इसमें होता क्या है, लेंस जब पतला होगा तो पावर कम होगी और फोकल लेंथ ज्यादा होगी। ध्यान से सुनो मेरी बात को। जब हम जब हम फोकल लेंथ, जब पास की चीजों को देखेंगे तो फोकल लेंथ सबसे, पावर सबसे, पास की चीजों को देखेंगे पावर सबसे ज्यादा, और पावर सबसे ज्यादा, लेंस सबसे मोटा और फोकल लेंथ सबसे कम होगी। ध्यान रखना, जब पास की चीजों को देखेंगे उस समय आंखों पे तनाव सबसे ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, आंखों पे तनाव सबसे ज्यादा होगा। लेकिन जब आप दूर की चीजों को देखोगे, हमारा आंख का लेंस सबसे पतला होगा, आंख का लेंस सबसे पतला होगा, और पावर सबसे कम होगी, और पावर सबसे कम होगी इसका मतलब फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगी। ये मैं सब लिखा दूंगा, अभी आपको बोल इसलिए रहा हूँ कि मेरे साथ हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आ जाए, हो सकता है मेरी साथ जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीजें रट जाए आपको, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आगे, यहाँ तक मैं आपको कल समझा चुका था, इन्हीं चीजों को हम लिखेंगे, और पहले बेसिक बातें आपको जानना जरूरी है, तब आगे की चीजें समझ में आएंगी। मायोपिया और कैसे क्वेश्चन आएंगे, मैं एक डीपीपी भी दूंगा आपको, वो डीपीपी आप लगा लेना। तो लिखें आप इसमें, कल जहां तक लिखा दिया था 2-3 लाइन ही लिखाई थी। एक तो मैंने बताया था कि हमारा जो आई में लेंस होता है वो एक क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करीब करीब 1.4 होता है, इतना लिखा दिया था। इसके आगे मैंने लिखाया था अ हेल्दी एडल्ट आई, आगे लिखें अ हेल्दी एडल्ट आई, a healthy adult eye can see from a healthy adult eye can see from a healthy adult eye can see from 25 centimeter to infinity. A healthy eye can see from 25 centimeter to infinity. A healthy adult eye can see from 25 centimeter to infinity. यहाँ तक मैंने कल लिखा दिया था। इसके आगे लिखें the distance 25 centimeter, the distance 25 centimeter, the distance 25 centimeter is called least distance of distinct vision. The distance 25 centimeter is called distance 25 centimeter is called least distance of distinct vision. ये लंबा सा नाम है बट कोई बात नहीं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, यानी इस पर रखी चीजें हम साफ देख सकते हैं। लीस्ट मतलब कम से कम, और डिस्टिंक्ट मतलब उन चीजों को अलग अलग देख पाएंगे। जैसे दो छोटे छोटे डॉट हैं कॉपी में बने हुए, तो आप कॉपी में या किताब में 25 सेंटीमीटर पर रख के देखेंगे तो साफ साफ अलग अलग दिख जाएंगी, नहीं तो फिर वो ब्लर्ड हो जाएंगी, क्लियर नहीं दिखेंगी। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग हो गया, है ना। और इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे लिखेंगे एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल डी। तो कई बार क्वेश्चन में आपको कैपिटल डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दे रखी होगी। स्टैंडर्ड नोटेशन बता रहा हूँ, मेरा अपना नहीं है, किताबों में जो होता है वही बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो डी डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर वाला, ये उम्र के साथ में ये बढ़ने लगता है। मैंने कहा छोटे बच्चे का काफी कम हो सकता है ये, छोटे बच्चे का, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से भी कम हो सकता है। और आप अगर पढ़ेंगे कहीं तो ये 10 सेंटीमीटर के आसपास तक हो सकता है छोटी उम्र में। यंग बच्चे का 10 साल से भी छोटा अगर बच्चा हो तो उसका करीब करीब 10 सेंटीमीटर के आसपास भी हो सकता है। एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 60 साल, 60 के ऊपर
जब जाते हैं तो ये 200 सेंटीमीटर तक खिसक जाता है, यानी करीब करीब 2 मीटर पर। लेकिन हम बात करेंगे अभी हेल्दी आई के लिए, उम्र के साथ में इसमें बदलाव आता है और उस समय पावर हमारी आंख की बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि मसल्स जो होती हैं सिलियरी, पूरी शरीर की मसल्स ही कमज़ोर हो जाती है उम्र के साथ में। इसके अलावा लेंस भी उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता और हमारी मसल्स भी कमज़ोर हो जाती हैं, तो उतना प्रेशर नहीं डाल पाती। ठीक है, आगे लिखेंगे उसी में, दिस डिस्टेंस, यानी यही वाला 25 सेंटीमीटर वाला, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। कहीं किसी किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवन बायो के स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ, आप भले ही बायो में ज़्यादा जानते होंगे मुझसे भी, आपको आई के बारे में ज़्यादा पता होगा, पर मैं कह रहा हूँ फिजिक्स के लिए जितना बता रहा हूँ वो काफ़ी है। आपको मुझे बायो तो पढ़ानी नहीं है, तो मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। मुझे जितना आता है अपने सब्जेक्ट में बहुत आता है। मेरा कोई कंपैरिजन बायो से नहीं है कि आप कहें बायो में हमें ऐसा बताया, मैं अपने फिजिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ, बहुत है। ठीक है, बायो में आप क्या पढ़ते हैं वो अपना बायो के लिए रखिए। ठीक है, मुझे फिजिक्स बहुत अच्छी आती है, जूलॉजी नहीं आती, तो उतना मैंने आपको बता दिया, उतना काफ़ी है। और अभी इसमें और जो चीज़ें लिखाऊंगा वो सब काम की लिखाऊंगा। आप लिखिए आगे, डिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट, ये आगे हम यूज भी करेंगे ये वर्ड, तो ये आपको जानना चाहिए। नियर पॉइंट ऑफ द आई, while the infinite distance, while the infinite distance, while the infinite distance, while the infinite distance is called, while the infinite distance is called far point of the eye। एक नियर पॉइंट, एक फार पॉइंट। while the infinite distance, while the infinite distance is called far point of the eye, is called far point of the eye, is called far point of the eye। ठीक है, रेटिना वेयर अ रियल एंड, आगे लिखे रेटिना कॉमा, आगे लिखिए रेटिना कॉमा, वेयर अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, रेटिना वेयर अ रियल and inverted image is formed is approx 2.5 centimeter, approx 2.5 centimeter behind the eye lens, बिहाइंड द आई लेंस। आई लेंस मैंने बता दिया, वैसे पूरा कॉम्बिनेशन को आई लेंस कहते हैं। किसको? कॉम्बिनेशन को। सुनना मेरी बात, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। ये जो आई लेंस है ना आंख में अंदर, ये असल में अकेला आई लेंस नहीं होता। एक्चुअल में जो इमेज बनती है वो दो तरीके से बनती है। ध्यान से सुनना सभी बच्चे मेरी बात को। जब सामने से लाइट आती है तो दो जगह इमेज फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। एक तो ये जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया यानी ये वाली बाउंड्री मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाली जो बाउंड्री है, ये यहाँ पर सिंगल कर्व्ड सरफेस हमने पीछे पढ़ा था, रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व्ड सरफेस। तो पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा, बाहर हवा में ये लाइट आ रही थी और जैसे ही अंदर जाएगी, एक्वस ह्यूमर होता है यहाँ भरा हुआ, विट्रस ह्यूमर होता है, सॉरी एक्वस होता है, विट्रस होता है, एक्वस होता है। ठीक है, और वो इसमें यहाँ पर उसमें एंटर करते ही क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होने की वजह से लाइट मुड़ जाएगी यहाँ से, और जब मुड़ के लेंस में जाएगी तो लेंस में भी फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तब जाके रेटिना पे फाइनल इमेज बनती है। तो एक बात मेरी सब सुनो, असल में फाइनल इमेज फॉर्मेशन में दो जगह दो चीजों का कंट्रीब्यूशन है, एक तो कॉर्निया का और दूसरा किसका, ये जो लेंस है। तो जब हम कई बार बोलते हैं आई लेंस, सच बोलूं तो आई लेंस, तो इसमें दो चीजें शामिल होती हैं, एक कॉर्निया और एक कॉर्निया के साथ साथ आई, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये वाला कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन कई बार हम आई लेंस का मतलब ये ग्रीन वाला जो मैंने शेड किया है ना, ग्रीन वाला, वही समझते हैं। पर सच मानो तो आई लेंस में दो चीजें शामिल होती हैं, एक कॉर्निया और एक कॉन्वेक्स लेंस।
इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, फाइनल इमेज बनती है जो रेटिना पर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो डेविएशन होता है वो पहले कॉर्निया पे ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मीडियम में ह्यूज चेंज आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, मीडियम के एयर से एकदम एक्वस ह्यूमर में आते हैं, तो ह्यूज व्यू में वैल्यू में चेंज आने की वजह से मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन यही हो जाता है। इतना ये हमारा जो लेंस है वो उतना नहीं कर पाता। इस पे एक बढ़िया सवाल आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, मैं कराऊंगा आपको, बहुत ही अच्छा सवाल है और वो क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको आगे बता दूंगा, अभी तो शुरुआत है। तो आई लेंस में कई बार इस तरह के वर्ड आते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ये तो मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो अब आगे लिखेंगे आवर ब्रेन सी दिस इन्वर्टेड इमेज एज इरेक्ट। आगे लिखें आवर ब्रेन सीज दिस इन्वर्टेड इमेज एज इरेक्ट। कौन सी इन्वर्टेड? जो रेटिना पे बन रही थी। आवर ब्रेन सीज दिस इन्वर्टेड इमेज एज इरेक्ट। इस इन्वर्टेड इमेज को हमारा ब्रेन इरेक्ट करके, सीधा करके देखता है। आवर ब्रेन सीज दिस इन्वर्टेड इमेज एज इरेक्ट। ठीक है, आगे लिखेंगे डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई। फटाफट से लिखते जाइए, थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई, मैं दो तीन बार रिपीट कर रहा हूँ इसी वजह से कि किसी का छूट ना जाए। फिर भी अगर किसी को ऐसा लग रहा हो तो मुझे एक बार हैंड रेज करोगे, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। डिपेंडिंग अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई कॉमा the eye lens can adjust, the eye lens can adjust, the eye lens can adjust its power, the eye lens can adjust its power and focal length, power and focal length. This ability, this ability of eye lens, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, the eye lens can adjust its power and focal length, full stop. eye lens can adjust its power and focal length, full stop. आगे लिखेंगे this ability of eye lens is called, this ability of eye lens is called power of accommodation. This ability of eye lens is called power of accommodation. मैंने बताया था कि आई लेंस पतला या मोटा हो जाता है। आई लेंस से अभी मेरा मतलब, अभी जो मतलब है केवल ये ग्रीन वाले लेंस की बात कर रहा हूँ अभी के लिए, लेकिन मैंने बताया आई लेंस में कॉर्निया भी शामिल होता है। हालांकि कॉर्निया में कोई चेंज नहीं आता, कॉर्निया की रेडियस नहीं बदलती। ये आई लेंस की थिकनेस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं बाई पुटिंग प्रेशर, बाई पुटिंग प्रेशर थ्रू सीरियली मसल्स। ठीक है, दिस एबिलिटी ऑफ आई लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, एंड इट इज डन बाई, it is done by changing pressure, done by changing pressure through ciliary muscles, changing pressure through ciliary muscles। ये मसल्स यहाँ पे मैंने बनाई हैं, मैं दोबारा से दूसरे कलर से शो कर देता हूँ। ये यहाँ पे मसल्स होती हैं इस जगह, जिनमें ये लेंस दोनों साइड से लगा होता है इसमें। ठीक है, इनसे प्रेशर डाल के लेंस को पतला या मोटा किया जाता है। ये जब भी आप पास की चीजें देखते हैं और दूर की देखते हैं, तुरंत आपकी आंख इस चीज को एडजस्ट कर लेती है, पावर को चेंज कर लेती है। आगे लिखेंगे व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट एट डी। आगे लिखिए फटाफट से, व्हेन वी सी ऑब्जेक्ट एट डी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, आई लेंस इज मोस्ट स्ट्रेन। ये काम की चीज है, मोस्ट स्ट्रेन और लीस्ट रिलैक्स्ड,
least relaxed and power and thickness of eye lens is maximum. Eye lens is most strained or least relaxed and power and thickness लिखा है ये मैंने, मैं बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ तो थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हैं. पावर एंड थिकनेस ऑफ आई लेंस इज मैक्सिमम while while focal length is minimum. Focal length is minimum. पावर सबसे ज्यादा और फोकल लेंथ सबसे कम. ठीक है, आगे इसी में लिखेंगे when we see object at infinity eye lens is least strained. सबसे कम दबाव में तनाव में होगा least strained और most relaxed, दोनों नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना. एंड पावर उस समय सबसे कम होती है, लेंस सबसे पतला होता है. एंड पावर एंड थिकनेस ऑफ लेंस इज मिनिमम while focal length is maximum. ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए. मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्यादातर लाइट जो है वो कॉर्निया पे ही मुड़ जाती है क्योंकि यहाँ पर लार्ज चेंज आता है म्यू में और उसके बाद जो लेंस है आंख के अंदर, ठीक है, तो वहां उससे मुड़ती है. लेकिन ज्यादातर जो डेविएशन होता है वो कॉर्निया पे ही हो जाता है. जब हम आई लेंस कहते हैं तो इसका मतलब कॉर्निया और लेंस के सिस्टम को ही बोला जाता है. ठीक है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में मैं कराऊंगा, अच्छा सवाल है. ठीक है, अब देखिए इसमें एक और वर्ड आपको जानना चाहिए और वो है परसिस्टेंस ऑफ व्यूइंग. ऐसे ही परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है, साउंड में मैं पढ़ाता हूँ. हमारे कान एक सेकंड में 10 आवाजें अलग अलग सुन सकते हैं. एक सेकंड में 10 आवाजें, यानी कि दो अलग अलग साउंड हो, उनके बीच का इंटरवल 0.1 सेकंड या उससे ज्यादा अगर हो. 10 एक सेकंड में 10 आवाज, यानी कि कोई भी दो नियर बाई साउंड के बीच में जो टाइम होगा वो 0.1 सेकंड या उससे ज्यादा होगा. जैसे आप सुनना, मैं यहाँ पे आवाज कर रहा हूँ, आपको सुनाई दिया होगा. ये मैं चुटकी बजा रहा था तो आप आवाज अलग अलग सुन पा रहे होंगे क्योंकि दो आवाजों के बीच का जो टाइम इंटरवल था वो 0.1 सेकंड था. अब 0.1 सेकंड हो या उससे ज्यादा हो तो हम अलग अलग सुन लेते हैं, नहीं तो वो एक साउंड सुनाई देती है. ऐसे ही हमारी आंखें एक सेकंड में 16 पिक्चर अलग अलग देख पाती. एक सेकंड में 16, कुछ किताबों में 10 भी लिखा है बट मैं जिस सोर्स से बता रहा हूँ वहां ज्यादा सही है, 16 पिक्चर देख पाती है. इस क्षमता को परसिस्टेंस ऑफ व्यूइंग कहते हैं. सुनने वाले को परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं और आंखों के लिए परसिस्टेंस ऑफ व्यूइंग. अगर हमारी आंखों के सामने 16 पिक्चर तेजी से चला दी जाए या उससे ज्यादा चला दी जाए तो हमें वो मोशन में दिखाई देती हैं. जैसे जो आप मूवी देखते हो तो मूवी में भी पिक्चर ली जाती है और उनको कैमरे से हमारे आंखों के सामने हाई स्पीड में चलाया जाता है. और आपने सुना भी होगा जो मूवी होती है या सिनेमा होता है उसको हिंदी में चलचित्र कहते हैं. चलचित्र, चल मतलब मोशन हो गया, या आपने मोशन पिक्चर भी नाम सुना होगा, वो वर्ड एक्चुअली वहीं से आया. तो हमारी जो जो फिल्म आप देखते हैं, मूवी जो देखते हैं, उसमें आपके सामने जो फिल्म प्रोजेक्ट की जाती है उसमें कैमरे के अंदर जो फिल्म होती है, अब तो खैर आजकल डिजिटाइज हो गई चीजें, पुराने टाइम में जो रील आती थी आपने देखे कैमरे वगैरह, उनमें एक्चुअली स्टिल पिक्चर होती थी, उसको रन कराया जाता था आपके सामने तेजी से. एक सेकंड में 16 से भी ज्यादा पिक्चर चलाई जाती थी. तो वो पूरे मोशन में आपको आदमी दौड़ता हुआ, घोड़े दौड़ते हुए, चलता हुआ, ये सब चीजें दिखाई देती थी. तो कई सारे फ्रेम में शूट किया जाता है उसको डिफरेंट. ये हमारी परसिस्टेंस ऑफ व्यूइंग होती है. अगर हम 16 से ज्यादा पिक्चर शूट करेंगे तो वो फिर हमें चलती हुई दिखाई देंगी. ठीक है, ऐसे ही दो पॉइंट अगर पास पास हैं तो हमारी आंखें उन दो पॉइंट को अलग अलग देख सकती हैं. अगर अलग अलग देख सकती है, अगर उन दोनों पॉइंट से हमारी आंखों पर, ये हमारी आंख हो गई मान लो, और ये आंखों पे ये दो पॉइंट है मान लो ए और बी आर 2 पॉइंट,
तो ये जो एंगल थीटा है, अगर एंगल थीटा की वैल्यू, अगर 1 मिनट एंगल में 1 मिनट को 1/60 डिग्री कह सकते हो, या इससे ज्यादा का एंगल अगर बनाते हैं तो वो दो पॉइंट को हमारी आंखें अलग अलग देख सकती हैं, ठीक है। और अगर इससे छोटा एंगल बनाएंगे तो वो अलग अलग नहीं दिखेंगे। इस क्षमता को रिजोल्विंग पावर कहते हैं, आंख की रिजोल्विंग पावर। और ये आगे हम पढ़ेंगे, इस साल क्वेश्चन भी आया, आपने देखा होगा नीट में, ऑप्टिक्स में बाई चांस इतना खराब पेपर आया इस बार कि बहुत ही डिसप्रपोर्शनेट था। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उठाओगे तो 13 से 14 क्वेश्चन आए, मतलब 1/3 पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आ गया। आप सोचिए 6 यूनिट है 11th और 12th की मिला के, और लाइट से सिर्फ 2 सवाल, सिर्फ 2 सवाल। बड़ी हैरानी हुई मुझे देख के। जबकि नॉर्मली हर साल आप देखो, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखोगे तो ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। 5 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से थे बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, E = mc² के ऊपर पूछ लिया, मास दिया था, एनर्जी पूछी थी, ठीक है। एक पूछ लिया था कि ये इतनी एनर्जी जूल में है तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, आपने पेपर देखा ही होगा, काफी बच्चों ने दिया भी होगा, है ना। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ रिजोल्विंग पावर, अभी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कई चैप्टर में यहाँ दे रखी है पर अगले में पढ़ेंगे, जब हम थोड़ा सा वेव करेक्टर को जान लेंगे। क्योंकि वेव करेक्टर में डिफ्रैक्शन जब पढ़ेंगे तो डिफ्रैक्शन की वजह से वहां पे ये टर्म डिस्कस किए जाते हैं, रिजोल्विंग, तभी सही समझ में आएगा। केवल फॉर्मूला रटाना मेरा पर्पज नहीं है, आपको सिखाना मेरा पर्पज है। और इसका बहुत, रिजोल्विंग पावर में डिफ्रैक्शन का बहुत अहम रोल होता है। तो डिफ्रैक्शन जब मैं पढ़ा दूंगा तब आपको रिजोल्विंग पावर में पढ़ाऊंगा। रिजोल्विंग पावर होता है, एक रिजोल्विंग लिमिट होता है, दोनों टर्म हम वहां जानेंगे बेहतर ढंग से। क्योंकि चीजें रटाना मेरा पर्पज नहीं है, चीजों को सिखाना मेरा पर्पज है। और वो तभी समझ में आएगा, अब से पहले पढ़े होगे लेकिन पढ़ने के साथ में सीखे नहीं होगे। रटा होगा कि रिजोल्विंग पावर क्या होती है, सिखा दूंगा मैं आगे। अभी तो ये आप एक बात लिखेंगे, आप लिखें द एबिलिटी ऑफ आई, आगे लिखिए, द एबिलिटी ऑफ आई टू रिजोल्व, द एबिलिटी ऑफ आई टू रिजोल्व, the ability of eye to resolve two close points, टू, दो अलग अलग टू हैं, एक टू ये है, एक टू ये स्क्रीन पे देखिए TWO वाला है, एक टू, टू रिजोल्व टू क्लोज पॉइंट, टू क्लोज पॉइंट्स सेपरेटली is called resolving limit। दो वर्ड होते हैं, एक होता है रिजोल्विंग पावर और एक होता है रिजोल्विंग लिमिट। रिजोल्विंग लिमिट और रिजोल्विंग पावर में इनवर्स का रिलेशन है, रिजोल्विंग लिमिट का रेसिप्रोकल कर दोगे तो रिजोल्विंग पावर मिल जाएगी, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ आई टू रिजोल्व टू क्लोज पॉइंट सेपरेटली इज कॉल्ड रिजोल्विंग लिमिट। आगे लिखें, द रिजोल्विंग लिमिट ऑफ हेल्दी आई, द रिजोल्विंग लिमिट ऑफ हेल्दी आई रिजोल्विंग लिमिट ऑफ हेल्दी आई इज 1 मिनट। ये एंगल है जिसकी वैल्यू 1/60 कह सकते हो। इसका मतलब ये, मैंने फिगर बना दिया, आप ये फिगर बना लेना, आई है ये, और आई पर ये दो पॉइंट है ए और बी। ये ए और बी आई पर जो एंगल थीटा बना रहे हैं, वो एंगल थीटा 1 मिनट या उससे बड़ा होना चाहिए, तब तो वो पॉइंट हम अलग अलग देख पाएंगे। नहीं तो दो पॉइंट अलग दिखाई नहीं देंगे, एक दिखाई देंगे। और रिजोल्विंग लिमिट का रेसिप्रोकल रिजोल्विंग पावर होता है। ये वर्ड हम प्रॉपर आगे पढ़ेंगे, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग लिमिट और रिजोल्विंग पावर पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे। उस पे जैसे मैंने कहा इस साल क्वेश्चन भी आया है और पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। सो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, विजन डिफेक्ट्स। तो ये, इसके बाद देखिए, मेन तो दो ही है वैसे, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। एक है आपका मायोपिया, मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस।
क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस पे भी। और इधर दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, इसका दूसरा नाम है फार साइटेडनेस। ठीक है, यही दो डिफेक्ट मेन है वैसे तो, लेकिन इसके अलावा और भी हैं, काफी सारे होते हैं, पर मैं थोड़े से और एक दो और बता दूंगा, आने के चांसेस नहीं है। प्रेस बायोपिया, और चौथा है एस्टिग्मेटिज्म। सॉरी। अब देखिए ये जो मायोपिया है, मायोपिया नियर साइटेडनेस, हिंदी में थोड़ा सा आप जान लो, कोई बात नहीं, आप हिंदी में नहीं पढ़ते हो पर मैं फिर भी बताना चाहूंगा। इसे कहते हैं निकट दृष्टि और दोष। डिफेक्ट है ना तो दोष हिंदी में। अब निकट दृष्टि दोष मतलब निकट यानी पास की, दृष्टि यानी साइट में दोष है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नाम कंफ्यूजन में डाल देता है कि नियर साइटेडनेस यानी नियर पास की नजर खराब हो गई, नहीं, दूर की नजर एक्चुअली खराब हो गई। यानी इसका मतलब है कि दूर की चीजें हमको साफ नहीं दिखती, लेकिन नाम में है निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइटेडनेस यानी पास की चीजें नहीं दिखती। कंफ्यूजिंग नाम है पर कोई बात नहीं। ऐसे ही इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। ज्यादातर बच्चे जो स्टूडेंट जैसे पढ़ाई वगैरह करते हैं तो उनमें चश्मा वगैरह लगा होता है, जैसे मैं भी चश्मा लगा के पढ़ाता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स वगैरह में जो ज़्यादातर पढ़ने की वजह से लग जाता है, या अब आजकल तो मोबाइल वगैरह देखते हैं उसकी वजह से जो आ जाता है, वो ये पहला वाला ही डिफेक्ट होता है, मायोपिया। सबसे कॉमन वाला यही है, मायोपिया। इसमें क्या होता है, हमारी आंखें पास की चीज़ों को तो क्लियर देख पाती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती। अगर आप चश्मा उतार दोगे और दूर कोई चीज़ हो, उसे आप साफ नहीं देख पाएंगे। जैसे मूवी देखने गए आप, सपोज करिए, तो अगर आपको मायोपिया है तो मूवी में जो पर्दा होता है, जो थिएटर में पर्दा होता है, वो पर्दे पे चीजें आपको धुंधली नजर आएंगी। किताब तो आप पढ़ पाओगे, किताब वगैरह पढ़ पाओगे, मोबाइल आप देख पाओगे बिना चश्मे के, लेकिन दूर की चीजें आपको साफ नहीं दिखेंगी। जैसे दूर कोई खड़ा हो तो उसके चेहरा साफ नहीं दिखाई देगा। या मैंने कहा मूवी देखने गए तो थिएटर के में पर्दे पर आपको उतनी क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई देंगे अगर चश्मा आप उतार देते हो तो। जैसे मूवी देखने गए और जल्दी में चश्मा भूल गए, तो सब मूवी का सत्यानाश हो गया। और बढ़िया फेवरेट मूवी आई थी आपके हीरो जो भी फेवरेट हो कोई भी, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आजकल तो वो एनसीबी में गई है, वहाँ